आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यात्री बस से 8 किलो गांजा बरामद। जमशेदपुर के बरसोल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जब गुप्त सूचना पर एक यात्री बस से 8 किलो गांजा बरामद किया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। पुलिस ने ओडिशा से पश्चिम बंगाल जा रही बस को जब्त किया, जिसे कंडक्टर जयन दास की मिलीभगत से गांजे की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने बस के चालक के प्रयास के बावजूद सक्रियता से कार्रवाई की और गांजे के खेप को बरामद किया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा और जल्द ही जमशेदपुर को नशा मुक्ति जिला बनाने के लिए विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। रांची में साइबर ठगों का गिरोह सक्रिय, एटीएम बदलकर खातों से पैसे गायब। रांची में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है, जिसने 3 महीने में 14 लोगों को निशाना बनाकर 22 लाख रुपए ठग लिए। ये ठग सुनसान एटीएम में फर्जी हेल्पलाइन नंबर लिखकर लोगों को झांसे में लेते हैं। मुख्यतः महिलाएं और बुजुर्ग इनके निशाने पर रहती हैं। ठगी के बाद ये तुरंत ठिकाना बदल लेते हैं और हाल ही में बिरसा चौक और पंडरा में ठगी के नए मामले सामने आए हैं, जहां कार्ड फंसने पर फर्जी नंबर पर कॉल कराया गया। पुलिस ने जांच तेज कर दी और सतर्क रहने की अपील की है। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, 4 जवान घायल। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट की टीम पर अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने पथराव और हमला कर दिया। बस्ती वासियों ने टीम पर पालतू कुत्ते छोड़ दिए, जिससे होमगार्ड के 4 जवान घायल हो गए। टाटा मेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना के समय टीम ने झाबरी बस्ती में अवैध निर्माण तोड़ा था। पुलिस को पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और मामले में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। हिंदपीढ़ी से लापता हुई बहनों के मामले में सामने आया चौंकाने वाले तथ्य, आधार कार्ड से की थी छेड़छाड़। रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी से गायब हुई 2 लड़कियों को कर्नाटक से बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने लड़कियों को भगाने में मदद की थी। जांच में सामने आया कि लड़कों को लड़कियों से पहचान फेसबुक पर हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आरोपियों ने लड़कियों के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उन्हें कर्नाटक ले जाकर नया घर दिलाया। भगाने के बाद लड़कियों ने अपने फोन तोड़ दिए और परिवार को झूठी अपहरण की कहानी सुनाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मामले का पर्दाफाश किया और लड़कियों को सकुशल उसके परिवार तक पहुंचाया। देवघर के मीना बाजार सब्जी मंडी में सप्ताह भर में दूसरी बार लगी आग, करोड़ों का नुकसान। देवघर के बीच स्थित मीना बाजार सब्जी मंडी में शुक्रवार आधी रात भीषण आग लग गई, जिससे 20 से 25 दुकानें जलकर राख हो गई। आगजनी की सूचना पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर आग लगाई। आग से लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। इससे पहले भी 13 और 14 जनवरी की रात ऐसी घटना हो चुकी है। घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा, बालूमाथ हेरहन स्टेट हाईवे पर हाईवा की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के बालूमाथ हेरहन स्टेट हाईवे पर बेहरमिया बेस स्टैंड के पास शुक्रवार शाम हाईवा की टक्कर से बाइक सवार 25 वर्षीय शिवराज भगत की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 20 वर्षीय धर्मेंद्र भगत गंभीर रूप से घायल हैं और रिम्स में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। झारखंड के कन्यालुका गांव में यूरेनियम का भंडार मिलने से ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी नई दिशा। झारखंड के गुंडा बांदा के कन्यालुका गांव में यूरेनियम का नया भंडार मिला है, जिसके लिए परमाणु खनिज अन्वेषण निदेशालय ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17.78 एकड़ क्षेत्र में यह सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें वन, सरकारी और रैयती जमीन शामिल है। एलिबोर्न भूभौतिकी तकनीक से यूरेनियम की पुष्टि हुई है, जो जमीन के नीचे के संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन करती है। इससे पहले गुंडा बांदा में 2013 में पन्ना का भंडार भी मिला था। यह खोज न केवल स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। मनरेगा योजना में बहाली का अवसर, राज्य स्तर से जिला व प्रखंड स्तर पर नियुक्तियां शुरू। केंद्र प्रायोजित मनरेगा योजना में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति का अवसर है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। राज्य मनरेगा कोषांग और मुख्यालय स्तर पर 3 विशेष कार्य पदाधिकारियों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाले गए हैं। 3 पदों में अवर सचिव स्तर के कार्य पदाधिकारी, राज्य MIS नोडल पदाधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक वन संरक्षक, मीडिया सह प्रशिक्षण अधिकारी और लेखापाल शामिल हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड में पुलिस वर्दी पहनकर डकैती करने वाला गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को जामताड़ा और देवघर पुलिस ने भांडाफोड़ किया।
12 जनवरी को नारायणपुर थाना क्षेत्र के रूपडीह में हुए डकैती के बाद जांच में सामने आया कि गिरोह ने गिरिडीह और देवघर में भी ऐसी वारदातें की थी। पुलिस ने समद अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया, जो इस गिरोह के प्रमुख सदस्य थे। पूछताछ में इन दोनों ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए और पुलिस अब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। धनबाद के गल्फरबड़ी में कोयला तस्करों का आतंक, सीआईएसएफ टीम पर हमला, 2 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद के निरसा स्थित गल्फरबड़ी में बंद बर्न स्टैंडर्ड कारखाने के पास अवैध खनन स्थल पर छापेमारी के दौरान कोयला तस्करों ने सीआईएसएफ टीम पर हमला कर दिया। तस्करों ने पथराव कर टीम के वाहन को क्षतिग्रस्त किया। सूचना पर पहुंची गल्फरबड़ी पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई ने तस्करों को खदेड़ के भगाया। पुलिस ने मौके से कोयला लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाकला ने पुष्टि की कि शुक्रवार रात की इस कार्रवाई में टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को मिले अहम साक्ष्य, फॉरेंसिक जांच जारी। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को अहम साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को सामान्य ज्ञान पेपर 3 में पूछे गए सवालों के जवाब को फोटो और वीडियो एसआईटी को सौंपे, जिसमें दावा किया गया कि 21 सितंबर की रात 10:57 पर उन्हें मोबाइल पर उत्तर मिल गए थे। एसआईटी अब इन साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कर रही है और इससे यह पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये दावे सही हैं या नहीं। इस जांच में कई परीक्षा केंद्रों के साक्ष्य भी शामिल हैं, जहां अभ्यर्थियों ने संदिग्ध गतिविधियां दिखाई। गिरिडीह में जर्जर पुलिया ने ली युवक की जान, बाइक समेत नदी में गिरा। गिरिडीह जिले के नौवाडी ओपी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार बाइक सवार राजू लाल यादव की मौत हो गई। मिर्जागंज बेंगाबाद मार्ग पर सिपाही नदी के पास जर्जर पुलिया की साइड वॉल टूटने से बाइक नदी में जा गिरी। नदी में पानी नहीं था, लेकिन गंभीर चोटों के कारण युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने शव निकालने में पुलिस की मदद की। इस घुमावदार और खतरनाक पुलिया पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं किया गया। देवघर एम्स शासी निकाय में झारखंड के 2 सांसदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 5 साल तक करेंगे कार्यभार। झारखंड के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत को केंद्र सरकार ने देवघर एम्स के शासी निकाय का सदस्य नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट के अनुसार इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। शासी निकाय एम्स के विकास, सुविधाओं और प्रमुख निर्णयों पर कार्यकारी समिति के रूप में काम करेगी। कोयला कर्मियों के पीएफ पर 7.6% ब्याज दर बनी रहेगी, पेंशन फंड सुधार पर चर्चा जारी। हैदराबाद में आयोजित सीएम पीएफओ की बैठक में कोयला कर्मियों के भविष्य निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की ब्याज दर 7.6% तय की गई, जो पिछले वर्ष जैसी ही है। कोयला सचिव विक्रम देव दत्त की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में पेंशन फंड की सुदृढ़ करने के लिए उपायों पर चर्चा हुई। सुझाव दिया गया कि कोल इंडिया प्रति टन कोयला उत्पादन पर 20 से 25 रुपए सेस देकर पेंशन फंड को मजबूत करे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने और पेंशन सुधार पर ठोस कदम उठाने की मांग भी उठी। निवेश की निगरानी के लिए क्रिसीएल को सलाहकार नियुक्त किया गया। अगली बैठक में पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी PFRDA की मौजूदगी में निर्णायक फैसलों की उम्मीद है। एम्स में मैन पावर की कमी दूर करने के लिए 418 पदों पर जल्द होगी भर्ती, 6 महीने में प्रक्रिया पूरी। रांची के रिम्स में स्टाफ की भारी कमी को दूर करने के लिए अगले 6 महीने में 418 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें डॉक्टरों के 150, नर्सों के 144 और ग्रेड 3 और 4 के 124 पद शामिल हैं। परिवार से फैकल्टी पदों के इंटरव्यू शुरू होंगे, जिनके लिए 350 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। रिम्स के बेड 2200 तक बढ़ाने के बावजूद स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों को बेहतर सेवाएं देने में बाधा आ रही है। जल्द ही जेएसएससी विज्ञापन जारी करेगा और प्रक्रिया पूरी होने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। गैंगस्टर विकास तिवारी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका को मंजूरी दी है, जिसमें गैंगस्टर विकास तिवारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की अपील की गई थी। सरकार ने तर्क दिया कि गैंग वॉर की आशंका और जान के खतरे के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए जेल मैनुअल 2016 के तहत नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। अब विकास तिवारी को हजारीबाग से दुमका जेल स्थानांतरित किया जाएगा। गिरिडीह में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 ट्रक जब्त, 2 हिरासत में। गिरिडीह के बगोदर थाना पुलिस ने बगोदर सरिया रोड पर शुक्रवार देर रात पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मवेशियों से भरी 2 ट्रक जब्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर की। चेकिंग अभियान के दौरान पहले ट्रक को रात में पकड़ा गया, जिसमें तिरपाल से ढककर मवेशियों को सीमा पार ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी ट्रक को शनिवार सुबह ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चाईबासा में भटकने के बाद खेत में मिली हथनी की लाश, मौत के कारणों की जांच जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा वन क्षेत्र के पट्टा जैद गांव के पास शुक्रवार को एक खेत में हथनी का शव पाया गया। वनाधिकारी आदित्य कुमार के अनुसार हथनी अपने झुंड से बिछड़ने के बाद भटक कर गाँव के पास पहुंच गई थी। पोस्टमार्टम के लिए नमूने रांची स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं।
शरीर पर चोट के निशान न होने और क्षेत्र में बिजली के तार न होने से करंट से मौत की संभावना खारिज की गई है। मौत के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। बोकारो के एमजीएम स्कूल की पहल, बच्चों ने सीखी कृषि की आधुनिक तकनीकें। बोकारो के एमजीएम स्कूल ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 के 250 विद्यार्थियों को असमार स्थित आजीविका संसाधन केंद्र की शैक्षिक यात्रा कराई। इसका उद्देश्य बच्चों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना था। विशेषज्ञों ने सिंचाई विधियों और हाइब्रिड बीजों की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। बच्चों ने उत्साह से भाग लिया और सवाल पूछे। इस पहल से उनकी वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और कृषि के प्रति रुचि बढ़ी। यह प्रयोग बच्चों को रियल लाइफ चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 चोरी की बाइक बरामद। जमशेदपुर के साकची थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7 चोरी की बाइक बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक चोरी की बाइक लेकर बस स्टैंड के पास घूम रहे थे। तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ में और 5 चोरी की बाइक भी बरामद हुई। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। रांची में दहेज हत्या मामले में मोहन महतो दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 जनवरी को। रांची सिविल कोर्ट ने अपनी पत्नी सोनी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में मोहन महतो को दोषी ठहराया है। अपर न्यायायुक्त 15 की अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है। अप्रैल 2018 में मृतक के छोटे भाई महतो ने और मांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि शादी के कुछ साल बाद सोनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और गला दबाकर हत्या कर दी गई। हालांकि अन्य आरोपियों भूषण महतो, बसंती देवी, राजेंद्र महतो और रेखा देवी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। पलामू में अंधविश्वास ने ली एक और जान, चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के रजहारा गांव में अंधविश्वास के चलते शुक्रवार रात चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने भाई की हत्या कर दी। मृतक की पहचान रोहित चौहान और आरोपी के रूप में साहिल चौहान की गई है। साहिल को शक था कि रोहित और उसके परिवार ने तंत्र मंत्र के जरिए उसकी भांजी की जान ली। इसी शक के चलते दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात दोनों के बीच बहस बढ़ गई, जिसके बाद साहिल ने गुस्से में रोहित पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल रोहित ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि घटना अंधविश्वास और पारंपरिक विवाद का परिणाम। खनन पट्टा निबंधन में चूक से करोड़ों का राजस्व नुकसान, मंथन शुरू। झारखंड के खनन पट्टा निबंधन में हो रहे चूक के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। महालेखाकार की आपत्ति के बाद अब निबंधन में सुधार के लिए मंथन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि खनन पट्टों पर मुद्रांक और निबंधन शुल्क की गणना के लिए सभी आवश्यक तथ्यों को सही तरीकों से दस्तावेजों में शामिल किया जाए। निबंधन आईजी आदित्य कुमार आनंद ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खनन पट्टा में सभी प्रकार के शुल्क जैसे नीलामी राशि, रॉयल्टी लागत और डीएमएफटी आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इसके साथ ही भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 27 और 64 के तहत उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि राजस्व की सही वसूली हो सके। सऊदी अरब में मृत गिरिडीह के प्रवासी मजदूर का शव 40 दिनों से घर नहीं पहुंचा, परिजनों में चिंता। गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड क्षेत्र के खेतको गांव के प्रवासी मजदूर हीरामान महतो का शव 40 दिनों से सऊदी अरब में पड़ा हुआ है। 8 दिसंबर को सऊदी अरब में उनका निधन हुआ था, लेकिन अब तक शव घर नहीं पहुंचा और न ही मुआवजा मिलने की कोई पहल हुई है। रविवार को शव के लौटने का इंतजार है, जिससे वे मौत के शोक से उबर सकें। प्रवासी मजदूर के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। परिवार की सदस्य पत्नी सोमवारी देवी ने सरकार से शव भेजने की मदद की अपील की है। विदेश में प्रवासी मजदूरों की मौत के मामले में यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मजदूरों के शव महीने बाद वापस आए हैं। झारखंड के टेंडर हार्ट स्कूल ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें वार्षिकोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें वार्षिकोत्सव में आयोजित नेशनल मौसम ओलंपियाड में टेंडर हार्ट स्कूल के 4 छात्रों ने झारखंड का मान बढ़ाया। कक्षा 11वीं की मुस्कान भारती, कक्षा 9वीं की प्रिया प्रकाश, कक्षा 8वीं की कौशिकी और अगस्त्य कुमार गुप्ता ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन्होंने 12,000 नकद, मोमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। यह ऐतिहासिक आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ और टेंडर हार्ट स्कूल ने पहली बार इस मंच पर अपना नाम रोशन किया। विद्यालय की प्राचार्य उषा किरण झा और चेयरमैन सुधीर तिवारी ने छात्रों की इस सफलता पर गर्व व्यक्त किया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।